हेलो फ्रेंड। आज हम बात करेंगे फ्लाई एश ब्रिक वर्सेस रेड क्ले ब्रिक्स। फ्लाई एश ब्रिक्स और रेड क्ले ब्रिक्स में क्या डिफरेंस है, इनके शेप साइज में क्या डिफरेंस है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस है, वाटर एब्जॉर्प्शंस एंड कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। तो आइए हम पॉइंट वाइज डिस्कशन। रेड क्ले ब्रिक्स का साइज ऑफ रेड क्ले ब्रिक्स इज 225 बाई 115 70 mm का साइज़ होता है। जो हमारी फ्लाई एश ब्रिक्स होती है, फ्लाई एश ब्रिक्स का जो साइज़ होता है, हमारा साइज़ ऑफ फ्लाई एश ब्रिक्स में हमारा 230 mm, 110 mm और 70 mm का होता है। अब हम बात करते हैं वेट की। जो हमारा रेड क्ले ब्रिक्स का वेट होता है, हमारी एक रेड क्ले ब्रिक्स का वेट 3.5 kg पर ब्रिक्स होता है। अब यहीं पे हम बात करते हैं फ्लाई एश ब्रिक्स की, जो कि हमारी बहुत लाइट होती है। एक फ्लाई एश ब्रिक्स का जो वेट होता है हमारा, वो हमारा 2.6 kg पर ब्रिक्स होता है। वेट्स में हमारी फ्लाई एश ब्रिक्स काफ़ी लाइट है। अब हम बात करते हैं डेनिसिटी की। जो हमारी रेड क्ले ब्रिक्स की डेनिसिटी है, वो हमारी 1700 से 1850 kg पर क्यूबिक मीटर्स की डेनिसिटी है। अब यहीं पे हम बात करते हैं फ्लाई एश ब्रिक्स की डेनिसिटी की। जो फ्लाई एश की ब्रिक की डेनिसिटी है, वो 1600 से 1750 kg पर क्यूबिक मीटर की डेनिसिटी है। तो डेनिसिटी में भी हमारी फ्लाई एश ब्रिक्स कम है। अब हम बात करते हैं वेस्टेज की। रेड ब्रिक्स की जो वेस्टेज होती है ऑन साइड्स, वो 10% से मोर देन वेस्टेज होती है, जो कि एक बहुत ज़्यादा वेस्टेज है। और अब हम यहीं पे बात करते हैं फ्लाई एश ब्रिक्स की। जो फ्लाई एश ब्रिक्स की वेस्टेज ऑन साइड होती है, वो अराउंड 2% वेस्टेज होती है फ्लाई एश में, जो कि रेड क्ले ब्रिक्स से काफ़ी कम है। अब हम रेड ब्रिक्स का वाटर ऑब्जर्प्शन की बात करें तो रेड ब्रिक्स का वाटर ऑब्जर्प्शन है वो 20 to 25% है। यहीं पे फ्लाई एश ब्रिक्स का जो वाटर ऑब्जर्प्शन है वो 6 to 12% है। कंपेरिजन टू रेड क्ले ब्रिक्स काफ़ी कम है। तो वाटर ऑब्जॉर्प्शंस और वेस्टेज में भी हमारी फ्लाई एश ब्रिक्स है, वो रेड क्ले ब्रिक्स से कम है। तो हमें इसलिए फ्लाई एश ब्रिक्स को प्रेफर करते हैं रेड। अब हम बात करते हैं रेड क्ले ब्रिक्स और फ्लाई एश ब्रिक्स को बनाया कैसे जाता है। जो हमारी रेड ब्रिक्स होती है, रेड ब्रिक्स को जो हमारा बनाया जाता है, वो जो क्ले सॉइल से बनाया जाता है, जो मिट्टी होती है उससे हमारी रेड क्ले ब्रिक्स को रेडी किया जाता है। यहीं पे जो हमारी फ्लाई एश ब्रिक्स होती है, फ्लाई एश ब्रिक्स को बनाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम सीमेंट यूज़ करते हैं। सीमेंट से बनाई जाती है। दूसरा स्लज होता है, फिर फ्लाई एश होता है। और यहीं पे जो हमारी रेड क्ले ब्रिक्स होती है, वो क्ले सॉइल से बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रेड क्ले ब्रिक्स। जो रेड क्ले ब्रिक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, वो 30 to 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। और यहीं पे जो हमारी फ्लाई एश ब्रिक्स है, उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, वो 90 to 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमारी जो स्ट्रेंथ वाइज भी हमारी जो फ्लाई एश ब्रिक्स है, वो रेड क्ले ब्रिक्स से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो हमें इसलिए फ्लाई एश ब्रिक्स को। अब हम बात करते हैं शेप की। जो हमारी रेड क्ले ब्रिक्स होती है, वो हमारी एक प्रॉपर यूनिफॉर्म साइज़ में नहीं होती है। उसका एक रीज़न है, क्योंकि जो हम रेड क्ले ब्रिक्स को बनाते हैं, तो उसमें हम एक हैंडमेड मोल्ड का यूज़ करते हैं। अब हम यहीं पे बात करें फ्लाई एश ब्रिक्स के, तो हमारी जो फ्लाई एश ब्रिक्स होती है, वो हमारी ज़्यादातर यूनिफॉर्म शेप में होती है। उसका एक रीज़न होता है कि जो हम फ्लाई एश ब्रिक्स को कास्ट करते हैं, वो एक मशीन मोल्ड होता है, जिससे हमारी शेप प्रॉपर और एक यूनिफॉर्म शेप में हमें मिलता है। अब हम यहीं पे बात करते हैं सबसे जो मेन इफेक्ट है। जो रेड क्ले ब्रिक्स की जो कॉस्ट है, हमारी रेड ब्रिक की कॉस्ट, जो हमारी पर ब्रिक्स की कॉस्ट आती है, वो हमारी 5 to 8 रुपीज़ पर ब्रिक्स आती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा। अब यहीं पे हम बात करते हैं फ्लाई एश ब्रिक्स की। जो हमारी फ्लाई एश ब्रिक्स की कॉस्ट है पर ब्रिक्स, वो हमारी जो कॉस्ट आती है, वो हमारी 4 to 6 रुपीज़ पर ब्रिक्स आती है, जो कि रेड क्ले ब्रिक्स के कंपेरिजन्स में बहुत ही कम है। अब अगर हम यहीं पे दोनों का कॉस्ट डिफरेंस देखते हैं, जो हमारी रेड क्ले ब्रिक्स है और हमारी फ्लाई एश ब्रिक्स में कॉस्ट डिफरेंस क्या आता है, तो जो हमारा कॉस्ट डिफरेंस आता है दोनों में, अब जो हमारी रेड क्ले ब्रिक्स है, वो हमारी 8 रुपीज़ पर ब्रिक्स है। और अगर हम यहीं पे देखें, जो हमारी फ्लाई एश है, वो 6 रुपीज़ पर ब्रिक्स है। तो 2 रुपीज़ पर ब्रिक्स हमारा कॉस्ट डिफरेंस आता है। अगर हम कैलकुलेट करें तो 1000 ब्रिक्स पे 2000 रुपीज़ का हमारा कॉस्ट डिफरेंस आएगा।